वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तेजस और मेरे बारे में आप सब लोग जानते ही हो। पर आज मैं बहुत लेट शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि अभी बज चुके हैं 9:30। मतलब ये मेरा काम पे जाने का टाइम है, रात के 9:30। पर मतलब टाइम तो निकल ही चुका है, पर आज मैं काम पर क्यों नहीं गया, यही सोच रहे होगे। तो रीज़न ऐसा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मेरा पेट ख़राब हो रहा है, सर दुखने लग रहा है, सर दर्द कर रहा है, बदन में पेन है। तो जिस वजह से, इस रीज़न के वजह से मैं आज काम पर छुट्टी मारी है। तो आज मेरा ब्लॉग करने का मन नहीं था, मैंने फिर भी किया। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। मेरे लाइफ में है ना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। मतलब कि देखो, कल की ही बात बताता हूँ। कल एक, जो मेरी गाड़ी है, मतलब जहाँ से, जिस गाड़ी पर मैं डिलीवरी करता हूँ, मैं एक जगह जा रहा हूँ, मेरे आगे फोर व्हीलर है। मुझे लगा वो फोर व्हीलर सीधी जाएगी रास्ते पर वो ऐसा लगा, और उसने इंडिकेटर भी वैसा ही दिया था। मतलब आगे से दाएं लेगी, तो उसने इंडिकेटर भी वैसा ही लिया था, और मुझे भी जाना दाएं ही था। तो हम दोनों पीछे पीछे चलने लगे। पर बाद में जब दाएं जाने की बारी आई, तब उसने बाएं ले लिया। और मैंने तब एक बात सीखी कि कोई भी अगर इंसान ऐसा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और हमें लगता है कि हाँ ये सही है, तो इसके पीछे ही चलना चाहिए, इसके रास्ते पर ही चलना चाहिए, इसके बनाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ है, उसने रास्ता बनाया है। तो गलत है, आप खुद का रास्ता बनाओ और खुद के राह पे चलो, किसी के पीछे पैरों पर, मतलब किसी पे बनाए हुए नक्शों पर बिल्कुल मत चलना, अपना एक खुद का नक्शा बनाना। और एक बात है कि 2-3 दिन पहले एक चीज़ हुई मेरे साथ, कि मतलब कि ऐसी चीज़ हुई जिस वजह से मुझे, मतलब लोगों पर मैं विश्वास नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ मतलब के, ह्यूमैनिटी तो अब मर ही चुकी है, इंसानियत नाम की किसी में कोई चीज़ ही नहीं बची। पर एक चीज़ ऐसी हुई जिसके बाद मैं सोचने लगा कि हाँ, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। जो भी लोग मेरे जैसे मानते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, ऐसा मत सोचो कि दुनिया बुरी है। हाँ, कुछ बुरी है थोड़ी बहुत, पर थोड़े बहुत अच्छे भी लोग हैं उसमें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत दिनों पहले मेरे साथ ये हुई कि मैंने 2-3 जगह गलत काम किया। एक जगह का डिलीवरी मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया, जिस वजह से मुझे डांट पड़ी। उसके बाद मैं डिलीवरी गलत देने लगा, वेटर का किया तो उसमें भी 1-2 जगह गलत हुआ। ऊपर से मैं जो स्टोर लेके जा रहा था वो भी फूट गया। मतलब कि जो ट्रे होता है जिसके अंदर हम सर्विस देते हैं, मतलब उसके अंदर ये रखते हैं, जैसे थाली रखते हैं, आप लोगों का जो रखते हैं, मतलब चावल राइस का कटोरा जो उसमें रखते हैं, वो रखते हैं ना हम वहाँ पर, वो गलती से फूट गया उसी दिन। और मुझे पहले से बुरे लगती थी, पर उस दिन मुझे बहुत सुनना पड़ा। और मैं शाम 6 बजे से काम कर रहा था, और शाम 6 बजे से मैंने पानी नहीं पिया था, और मुझे लगी थी बहुत प्यास। अब बज चुके थे पता है कितने, लगभग इसी वक्त का टाइम था, 9:30 से 10 बज चुके थे। अब ऐसी इतनी सारी गलती हो गई, मैं टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, मुझे उदास सा हो गया। मैंने एक जगह डिलीवरी देने गया, फिर एक डिलीवरी आई, उधर मैं जाकर देने लगा। वहाँ पर मैं डिलीवरी दिया, डोरबेल बजाई। एक आंटी ने वो डोरबेल, मतलब दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें हाथ में वो जो बिल था और उनका जो पार्सल था वो थमा दिया, और उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब ये देता हूँ डिलीवरी, इसका पैसा लेता हूँ, घर पर जाता हूँ, मतलब होटल पर जाता हूँ, और 2-3 गिलास तो ठंडा पानी ज़रूर पीऊँगा,
क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से मैं थका हारा हूँ। और जिस हिसाब से आपको पता है कि मैं चप्पल नहीं पहनता, जिस वजह से मुझे और प्रॉब्लम होती है। तो फिर पता नहीं उन आंटी ने क्या देखा मुझ में, वो अंदर गई और बाहर एक गिलास लेके आई। मुझे पहले लगा कि पैसे दे रही है। मैं पैसे निकालने लगा, एक हाथ से अपने जेब में से पैसे निकालने लगा और आगे हाथ किया ऐसा पैसे करने के लिए। देखा तो कुछ बड़ा लग रहा था हाथ में। तो वो ग्लास था बहुत बड़ा, 1 लीटर का ग्लास होगा वो, मतलब मैंगो का बड़ा जो ग्लास आता है 1 लीटर का, 1.5 लीटर का, वो था। वो मैंने हाथ में लिया और उसमें पानी नहीं तो जूस, मैंगो जूस था। मैं पूछा ये क्या है आंटी? वो बोलती है कि बेटा तू बहुत थका हुआ लग रहा है और प्यासा भी लग रहा है, ऊपर से तेरे पैर में चप्पल नहीं है, तुझे इसकी ज़रूरत है, तू ये पी, तब तक मैं पैसे लाती हूँ मतलब। मुझे मेरे आँखों में आँसू आ गए कि उस माँ को, एक माँ को कैसे पता चला कि मैं तकलीफ़ में हूँ? उसे कैसे पता चला? मैंने फिर जूस पिया। मुझे दिल से लगा कि नहीं, दुनिया बुरी नहीं है, जितना मैं समझता हूँ उतना बुरी नहीं है। फिर बिल हुआ, ऊपर से उन्होंने 10 रुपये मुझे टिप भी दिया। अब एन मौके पर सब लोग 10-20 रुपये ही टिप देते हैं, मुझे उसकी खुशी नहीं, पर मुझे उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी ना, उसकी खुशी है। तो आज के ब्लॉग में यही कहूँगा मैं कि बनना है ना तो किसी की मुस्कुराहट का ज़रिया बनो, रुलाने के लिए तो पूरा जहाँ पड़ा है। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और अगर आप देख रहे होगे तो प्लीज़ आप भी, किसी ज़रूरत पड़ी, अगर आपको मौका मिला तो आप किसी की ना किसी की मदद कीजिए।